अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हमने एक बहुत ही अहम क्वेश्चन को एड्रेस करना है और ये क्वेश्चन ये है कि कौन सी सियासी जमात जो पाकिस्तान में मुसलसल इतनी दफ़ा इक़्तिदार में आई है और उन्होंने आके ऐसे मुआशी पॉलिसीज़ बनाई कि जिससे पाकिस्तान जैसा कंट्री जो है वो इतने बेहतर तरीके से चल सके कि जिसकी हमें कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। तो इसका आंसर ये है कि नन ऑफ द पार्टी। अब उसमें चाहे हमारी जितनी भी नेशनल पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी है, चाहे पीएमएलएन है, चाहे पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, तो उसका आंसर नहीं है। अब रीजन क्या है? रीजन मैं बता रहा हूं कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये आके ये कहती हैं अपने लोगों से अपने जलसे जुलूसों में कि हमारे इक्तदार के वक्त पाकिस्तान की मीशत के अंदर पाकिस्तान की मीशत का जो हजूम है वो इतनी तेजी के साथ इंक्रीज हुआ कि कोई इससे पहले कोई जमात के अंदर नहीं हुआ। इसके बाद वो कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के अंदर जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो हमारी ट्रेड का एक्सपोर्ट का हजूम है वो बहुत स्पीडली जो है वो राइज किया। फिर वो कहते हैं कि हमारे होते हुए जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, जो हमारे स्टेट बैंक के अंदर जो डॉलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा थे। फिर वो कहते हैं कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो इनकम टैक्स है, जो हमारा कस्टम टैक्स है, जो हमारा ओवरऑल लैंड प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, वो इतनी बेहतरीन तरीके से कलेक्शन हो रही थी, रिकवरीज हो रही थी कि आप हमारा कंपैरिजन ड्रॉ करवा लें। फिर वो ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई है, वो इतनी ज्यादा कम थी कि इसके बाद आने वाली जो जमातें थी उनका ये करता धरता है, उन्होंने ही मजदूर तबके की, गरीब आदमी की महंगाई ने कमर तोड़ी और वो हमारे आने वाले लोगों की वजह से हुई, हमारी वजह से नहीं हुई। अब ये जो इतने बड़े बड़े वादे और इतनी बड़ी बड़ी दलीलें, इसका मैंने ये जो आंसर दिया है कि कोई ऐसी जमात नहीं थी, पाकिस्तान में नहीं है, जिसने कोई ऐसी मजबूत मुआशी पॉलिसी बनाई है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो आईएमएफ के जो चुंगल है इससे बच सके। आपके सामने है कि कोई ऐसी जमात नहीं है। हर दौर के अंदर जो आईएमएफ से जो है इमरजेंसी लॉन्स लिए गए कि हमारी लड़खड़ाती हुई मीशत को सहारा दिया जाए। तो इसके अंदर मैं ये कहूंगा कि जितने ये इंडिकेटर्स ये बताते हैं, उन इंडिकेटर्स की बेसिस पे हम अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते। उसकी क्या रीजन है? क्योंकि अगर कोई बंदा अपना कोई फिजिकल टेस्ट करवाता है, जैसे कोई ब्लड प्रेशर चेक करवा लेता है, जो अपनी जो शुगर टेस्ट करवा लेता है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो नॉर्मल टेस्ट आते हैं कि उसकी पूरी जो बॉडी है वो नॉर्मल है, वो प्रॉपर फंक्शनिंग में है और वो बंदा बिल्कुल सेहतयाब है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। तो इसका मतलब है कि इंडिकेटर्स जो है ये इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को नहीं बताते होते। अब इनकी आपस में जो कनेक्शन है वो डिटरमाइन करता होता है कि इकोनॉमी कैसी चल रही है। अच्छा, अब मैं बताता हूं कि क्या वजूहात हैं कि इन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बेहतर होने के बावजूद भी हमारे मुल्क के अंदर जो है मईशी पॉलिसीज अच्छी नहीं है। अच्छा, उसमें सबसे जो बुनियादी रीजन है वो ये है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो कोई भी फैसला लेती है, फॉर एग्जांपल कि अगर पीएमएलएन ने सी पैक का प्रोजेक्ट लगाया था तो उस प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म पॉलिसीज चाहिए थी। वो एक प्रोजेक्ट 2015 में बना, स्टार्ट हुआ और वो 2030 तक चलना था। अब 2018 के अंदर जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट थी उसने आके उस प्रोजेक्ट को रोल ओवर कर दिया, रोल बैक कर दिया। अब वो देखें कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो पाकिस्तान को फायदे होने थे, जो नेशनल इंटरेस्ट हमारे पूरे होने थे, चाहे वो मुआशी थे, सियासी थे, समाजी थे, वो सारे के सारे रुक गए। और ये एक बुनियादी इशू होता है कि हमारे मुल्क के अंदर सेल्फ इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट का, पार्टीज का, वो सामने होता है, नेशनल इंटरेस्ट जो होता है वो पीछे रह जाता है। सॉरी। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये है कि जितनी भी पार्टीज होती हैं ये शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बनाती होती हैं। शॉर्ट टर्म जो है ना ये फैसले लेते हैं, शॉर्ट टर्म एक्शन लेते हैं और ये जो एक छोटे स्पैन के लिए 3-4 सालों के लिए वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ऊपर लेके चले जाते हैं। डॉलर्स आने से क्या होगा कि आपकी जो है मैशत का हजूम भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही वो टाइम पीरियड गुजरता है, चाहे लॉन की सूरत में जो है आपके डॉलर्स आते हैं और डेट आप लेते हो तो उसकी कंडीशन में, लेकिन जैसे ही वो टेन्योर खत्म होता है या वो लॉन जो है वो खत्म होता है, उसके बाद दोबारा से जाके मैशत डाउन होनी शुरू हो जाती है।
आपके सारे इंडिकेटर्स जो है नीचे जाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, अब मैं मिसाल देता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर आप देखो कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये मैं बताऊं कि वो जो प्रोजेक्ट बड़े बड़े जैसे रेलवेज हैं या हाईवेज हैं, जैसे रोड्स हैं, ये अगर नए नए प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं तो इसका इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को नहीं ये बढ़ाते। मतलब इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिविटी है उसको ये बढ़ा नहीं रहे, बल्कि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है लोन के ऊपर बनते होते हैं। लोन लिया जाता है, ये प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं। तो अब ये जो है ना, ये आपके लॉन्ग रन अप में अगर आप उन लोन को वापस कर, हाँ, अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी रीज़न है वो ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स थी, जिसमें पहला वो क्या करती हैं, प्रोजेक्ट्स लगाती हैं, और प्रोजेक्ट लोन बेस्ड होते हैं, डेट बेस्ड होते हैं, तो उनके ऊपर वो जब एक गवर्नमेंट चली जाती है तो दूसरी गवर्नमेंट उसको कैरी नहीं करती उस पॉलिसी को, और फिर वो जो होते हैं वो सारा का सारा लोन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आता है, और उसको पाकिस्तान को लोन को पे भी करना होता है और उससे कोई फायदा भी नहीं उठाया जाता। ठीक है, एक तो रीजन ये मैंने बता दी। दूसरी रीजन ये है कि गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो किस तरह के डिसीजन लेती हैं कि वो प्रिंट कर रही होती हैं एक्सेसिव मनी को, और उसके बाद जो है वो एक्सपेंसेस इतने ज्यादा कर लेते हैं कि जिसका जो है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म तो बेनिफिट होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा उसके नुकसान आते हैं। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाती है, इसके अलावा जो डॉलर की डिमांड होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो हमारे गिर रहे होते हैं। तो ये जो है ना, ये हमारे मुल्क की जो करेंसी है उसको बहुत ज़्यादा डीवैल्यू करवाना पड़ता है, और फिर जो आपको पता है महंगाई का समुंदर आ जाता है, उसको कोई रोकने वाला ना। तो मैं एक आपको क्लियर बता देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, उसका सिर्फ एक ही गवर्नमेंट के पास सोल्यूशन है। वो क्या, इनके पास सोल्यूशन, पार्टीज के पास सोल्यूशन होता है कि ये बोरो करते हैं, प्रिंट करते हैं पैसे को, ठीक है, डॉलर्स को बाहर से ये लोन पे लेते हैं, और उससे इनको लगता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर बूम आया है, और वो सिर्फ और एक शॉर्ट टर्म एक ट्रिक होता है, 4 साल 5 साल अपने गुजारने का एक ट्रिक होता है। अदरवाइज नेशनल बेसिस के ऊपर लॉन्ग टर्म डिसीजंस ये नहीं लेते, और उन लॉन्ग टर्म डिसीजंस को ना लेने की वजह से ही पाकिस्तान के आज ये हालात हैं कि हर 5 साल बाद के अंदर, हर 5 साल के अंदर जो है इनको आईएमएफ के पास जाना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, डेट लेना। अच्छा, इसके अंदर मैं एग्जांपल आपको कोट करता हूं कि 2008 के अंदर जब मुशर्रफ का टेन्योर खत्म हुआ, तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, जो एक ट्रेड डेफिसिट था, अच्छा, वो इतना ज्यादा था कि पीपल्स पार्टी ने आते साथ ही ये नारे लगाने किए थे कि हमें तो पाकिस्तान एक बड़ी नाजुक हालत में मिला है। अच्छा, अब जब वो गई है, गवर्नमेंट गई है, उसने कोई ऐसे सूदमंद जो है फैसले नहीं किए कि जिससे वो क्राइसिस खत्म किया जाए। तो जैसे ही 2013 आता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो आके सेम वही स्लोगन और सेम वही बातें दलीलें देती है, और उसके बाद जो उन्होंने डिसीजंस लिए, जो एक्शंस लिए, तो उसको वो भी एक शॉर्ट टर्म थे, और पीटीआई ने भी आते साथ यही बातें की। अब जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ आती है तो इसने भी जब जाते हुए सेम वैसी कंडीशन में छोड़ी, हुकूमत छोड़ी, तो इट मीन्स के ऐसी कोई जमात है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर जो कि ऐसे लॉन्ग टर्म डिसीजंस ले, उन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करे। कोई ऐसी जमात, कोई ऐसा नेशनल इंटरेस्ट रखती नहीं है जमात कि वो आके ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाए जिनका कोई 15 साल की हो, 20 साल का अरसा की बेसिस पे पॉलिसीज बने। तो लिहाजा इन